बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटी एक्सप्लोरर जिया। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हमारे करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं और पसंद नहीं आते, तो जिस रेसिपी से आज हम बनाएंगे उससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। करेले मैंने लिए हैं, करेले मेरे पास 1 पाव थे, 4 अदद यहाँ पे टमाटर हैं। चिकन लिया, चिकन भी हमारे पास 1 पाव है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज। प्याज जो हैं वो मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, करेले मीडियम साइज़ में काटने के बाद उनको नमक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप करेलों को हाथ से अच्छे से मसल लें और उनका पानी जो है वो निचोड़ दें। इससे क्या होगा, करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इसको सादे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करेले जो हैं वो ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे आपने करेले प्लेट में निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। आपने इतने ही करेले फ्राई करने हैं जितने मैंने किए हैं। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो करेले जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर उससे सालन इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा इनको फ्राई नहीं किया। आपने भी बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपने करेलों को फ्राई नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसी ऑयल में प्याज शामिल कर देने हैं जिस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया था। इससे क्या होगा कि ये हमारा ऑयल भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और हमारे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जैसे ही प्याज फ्राई होकर अपना कलर चेंज करने लगें तो आप इसमें चिकन को ऐड कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड किया है चिकन। चिकन को आपने अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए साथ ही आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमारे पास था 2 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें टमाटर। टमाटर मैंने पहले काट के रख लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से पका लें। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके होंगे, नज़र नहीं आएंगे सालन में। साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें ऐड करें। 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी और 2 हरी मिर्चें जो है वो मैंने ऐसे ही रहने दी थी। ये मुझे बहुत पसंद है और इससे सालन की लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो आप भी 2 हरी मिर्चें ऐसे ही रहने दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आपने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून हमने पहले ही ऐड कर लिया था जब हमने करेलों को फ्राई किया था। 1 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1½ टेबल स्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर को ऐड करना है। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और चिकन को अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने दें। इसको लिड से कवर कर दें ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसके लिड को रिमूव किया है और आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और हमने जो इसमें पानी ऐड किया था वो भी खुश्क हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें करेले ऐड करने हैं जो कि हमने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करेले। करेले ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए आपने चिकन के साथ इनको अच्छे से मसाले में भून लेना है। 3 मिनट के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि चिकन और करेले अच्छे से पक जाएँ। चाहें तो आप इसको लिड से कवर कर दें और 2 से 3 मिनट के बाद लिड को रिमूव कर लें। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके लिड को रिमूव किया है। आप देख सकते हैं हमारा सालन पक के तैयार हो चुका है। अब मैं शेयर कर रही हूँ आपसे इसकी फ़ाइनल लुक। करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।